गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज काफ़ी दिनों बाद कुछ वीडियो आई है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अब जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है पावर बीआई की। जिन्होंने पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी, जो इस चैनल पर न्यू हैं, तो वो सब सब्सक्राइब कर लें और मेरी पहले की वीडियोस देख लें, ताकि आपको वहाँ से सीखते सिखाते आप यहाँ तक आ जाएँ। तो हमने पहले सिखाया था कि डेट कैलेंडर कैसे ऐड करते हैं, कुछ वीडियोस थी, कुछ बताया था उसमें। हमने स्टार्टिंग कैसी है, विजुअल्स क्या होते हैं, और हमने किस तरीके से विजुअल ऐड करने हैं, क्यूरी कैसे लगानी है, डाटा हमने कैसे इंपोर्ट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले आप लोगों के लिए। पहले वो वाली वीडियोस देखें, फिर हम एक नेक्स्ट लेवल की तरफ जाने लगे इसके ऊपर। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, जैसे कि देखें, पावर बीआई के अंदर आपको अगर कैलकुलेशंस करनी है या आपको अपने डाटा को कैलकुलेट करके कोई डैशबोर्ड बनाना है, कोई भी एक प्रोग्राम बनाना है जो आप अपने बॉस को दिखा सकें, अपने क्लाइंट्स को दिखा सकें, किसी को वीडियोस देख लें, ताकि आपको वहाँ से सीखते सिखाते आप यहाँ तक आ जाएं। तो हमने पहले सिखाया था कि डेट कैलेंडर कैसे ऐड करते हैं, कुछ वीडियोस थी, कुछ बताया था उसमें। हमने स्टार्टिंग कैसी है, विजुअल्स क्या होते हैं, और हमने किस तरीके से विजुअल ऐड करने हैं, क्यूरी कैसे लगानी है, डाटा हमने कैसे इंपोर्ट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले आप लोगों के लिए। पहले वो वाली वीडियोस देखें, फिर हम एक नेक्स्ट लेवल की तरफ जाने लगे इसके ऊपर। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, जैसे कि देखें, पावर बीआई के अंदर आपको अगर कैलकुलेशंस करनी है या आपको अपने डाटा को कैलकुलेट करके कोई डैशबोर्ड बनाना है, कोई भी एक प्रोग्राम बनाना है जो आप अपने बॉस को दिखा सकें, अपने क्लाइंट्स को दिखा सकें, किसी को भी दिखा सकें। डाटा के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए पावर बीआई के अंदर यूज़ करना पड़ता है आपको एक डेक्स मेजर। ठीक है, अब डेक्स लैंग्वेज, अच्छा बेसिकली डेक्स जो है वो एक लैंग्वेज है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी लैंग्वेज है, सी शार्प लैंग्वेज है, ऐसी एक डेक्स लैंग्वेज है। डेक्स लैंग्वेज का जो मतलब है वो है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ये डेटा को एनालाइज करता है अपने फॉर्मूलेज के जरिए। ये एक लैंग्वेज का नाम है। सबसे ज़्यादा 3 किस्म की कैलकुलेशन होती हैं जो कि डेक्स के थ्रू हम करते हैं। जैसे एक्सेल है, जैसे अब एक्सेल के अंदर आप फार्मूले लिखते हैं कि काउंट कर दें, हमें इफ़ कर दें, हमें सम कर दें, प्लस कर दें, तो वो आपने देखा होगा उसके अंदर। तो इसके अंदर ये होता है कि अगर आप चाहें तो एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, नया मेजर ऐड कर सकते हैं, एक कस्टम टेबल आप अपने कोडिंग से खुद बना सकते हैं। तो 3 किस्म की कैलकुलेशन होती हैं। एक कैलकुलेटेड कॉलम्स बनते हैं, कैलकुलेटेड मेजर्स बनते हैं इसके थ्रू, और कस्टम टेबल्स आप बना सकते हैं। वो टेबल्स हम बाद में आपको सिखाएंगे। सबसे पहले देखें कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स, इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या होता है और ये क्यों यूज़ होते हैं, ये हम आपको सिखाएंगे, आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर्स के अंदर। देखें, अब पावर बीआई जब आप खोलते हैं तो आपके सामने अब आपके पास एक डाटा है। मैंने अब जैसे डाटा भी डालना आप लोगों को सिखाया था। अगर नहीं पता तो आप ऊपर मेरी वीडियो आ रही है, उस पर आप क्लिक करके देख लें कि डाटा कैसे इंपोर्ट किया था, कैसे एक्सेल की फाइल या किसी भी तरह का डाटा हमें इंपोर्ट करना है अपने पावर बीआई के अंदर। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक डाटा है, कि एक सैम्पल डाटा जिसमें कुछ रीजन के नाम हैं, उन रीजन में कौन सी कंट्रीज़ हैं और कौन से आइटम्स हैं जो कि उनकी प्राइस क्या है, उनके कितने यूनिट बिके हैं, कितनी कॉस्ट है उसकी, रेवेन्यू कितना था, कॉस्ट कितनी थी, प्रॉफिट कितनी थी। तो ये एक सैम्पल सा डाटा है जिसको हम ये लोग यूज़ करते हैं। अब कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम एक कॉलम बनाते हैं डेक्स के ज़रिए। वो कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप ले लें कि अब हमें यहाँ पर लिखा है यूनिट प्राइस और यूनिट कॉस्ट। अब आप चाहते हैं कि अब हर बंदा, हर कारोबारी आदमी यही चाहेगा कि भाई मेरी कॉस्ट में या मेरी प्राइस में क्या फ़र्क है। अब इसमें आप कैसे निकालेंगे, इसमें 2 तरीके हैं, एक आप मेजर के थ्रू और आप एक कॉलम के थ्रू। देखें, सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम्स वो होते हैं जो कि आपने वैल्यूज़ को कॉलम वाइज देखना है, रॉ वाइज देखना है, सॉरी, आपने हर वैल्यू को रॉ वाइज देखना है। तो आप यहाँ कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करेंगे। एक कॉलम के ज़रिए आप सारी वैल्यूज़ देखना चाहते हैं, और आपको ये इनेबल करता है कि आप और डाटा इसमें डालते रहें, आप डाटा डाल सकते हैं। दो चीज़ें हैं इसमें। मेजर के अंदर क्या होता है, आप डाटा कहीं पुट नहीं करते, एक रन टाइम के ऊपर एक वो मेजर बना देता है हवा के अंदर। आप उसको किसी भी टेबल में, किसी भी विजुअल पे उठा के आप यूज़ करते रहते हैं, और वो रॉ वाइज नहीं आता।
वो रॉ आवाज़ नहीं आता, वो टोटल करता है हर चीज़ का। जब आप फ़िल्टर लगाएंगे किसी भी चीज़ का तो वो फिर दोबारा से कैलकुलेट करेगा आपके फ़िल्टर के हिसाब से। कैलकुलेटेड कॉलम के अंदर फ़िल्टर दोबारा से कैलकुलेट नहीं करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका होता है, कॉलम बना चुका होता है। तो मेजर हम एक स्पेसिफिक चीज़ का बनाते हैं, जब हम फ़िल्टर करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो दोबारा से उसको कैलकुलेट करता है। तो कैलकुलेटेड कॉलम से क्या होता है, आपका डेटाबेस बढ़ता है, फाइल की साइज़ बढ़ती है और आप डाटा उसमें डाल सकते हैं। मेजर्स में ये है कि साइज़ कम लेता है लेकिन थोड़ा सा लोड लेता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, बस ये फ़र्क होता है और फ़र्क नहीं होता। मैं आपको ऐसे कि अब हमने कॉस्ट और प्राइस में से फ़र्क निकालना है कि भाई हमने कितनी हमारी कॉस्ट है और हमारी प्राइस क्या है, उसमें से हमारा डिफरेंस कितना है। तो यहाँ आप सिंपल आएंगे, यहाँ पर आप न्यू कॉलम करेंगे। तो ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। आपने कॉलम का नाम रखा जैसे कि डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस, ये आपने कॉस्ट एंड प्राइस निकालना। अब आपने कैसे निकालना है, बहुत सिंपल सा है। इसमें बहुत सारे, अब यहाँ पर आप डेक्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपके पास डाटा है, उसमें कॉलम ऐड करके आपको अलग अलग किस्म की वैल्यूज़ आपको फ़िल्टर निकालना है, डाटा निकालना है, तो आप यहाँ से डेक्स लैंग्वेज के थ्रू निकाल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक लेवल बता रहा हूँ। जैसे आपने कॉस्ट, यूनिट प्राइस कॉस्ट के अंदर से और यूनिट प्राइस में से और कॉस्ट में से आपको डिफरेंस निकाला है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है। असल में जो प्रॉफिट निकला हुआ है ये तो टोटल निकला हुआ है। हमें पर रॉ हमें निकालना है। कैलकुलेटेड कॉलम जो है वो हमें पर रॉ के ज़रिए हमें डाटा दिखाता है। अब एक्सेल होता तो एक्सेल में हम क्लिक करते और वहाँ से वो क्लिक पिक कर लेता और वो चलता रहता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक लेकिन वो ऑटोमेशन पे नहीं होता, क्योंकि जब आप उसमें डाटा डालेंगे आपको मैन्युअली डालना पड़ता है। इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐड आप पीछे से रिफ़्रेश करेंगे अपने डाटा को, यहाँ पर डाटा आ जाएगा, यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो आपने जो विजुअल बनाया है वो आपका रिफ़्रेश हो जाएगा। आपको एक्सेल के अंदर रिफ़्रेश करना पड़ता है बार बार। इसमें आपको टेबल रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक डाटा इसमें आ जाता है विजुअल के अंदर। तो मैं आपको जैसे दिखाता हूँ। अब उसमें तो और इसमें बहुत फ़र्क है, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्सेल और पावर बीआई में बहुत फ़र्क है। वो एक मैनुअली काम करता है, ये एक ऑटोमेशन के लिए है। डाटा को डिज़ाइन कैसे आपने करना है, डाटा को किस तरीके से दिखाना है आपने। तो जैसे हम ले लेते हैं यूनिट प्राइस। यूनिट आप लिखिएगा ना जैसे, तो ये ऑटोमेटिकली पावर बीआई आपको ये इस तरीके से आपको सैम्पल्स दिखाता है कि देखें आपने यूनिट लिखा है तो आपको कौन सा कॉलम लेना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर नीचे आपके एरो की से आके टैप करेंगे तो यूनिट प्राइस आ जाएगा, माइनस हम चाहते हैं इसमें से माइनस हमारी यूनिट कॉस्ट। अब माइनस प्राइस में से हमारी कॉस्ट कितनी है और उसमें से कितना डिफरेंस। जब आप माइनस करेंगे तो देखें यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो गया, यहाँ पर सबकी वैल्यूज आ गई। ये आप कैलकुलेटेड कॉलम का जादू है कि यहाँ से आप कॉलम वाइज आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने डाटा के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप मेजर नहीं ऐड कर सकते। मेजर आपको यहाँ पर हर पूरे डाटा के अंदर आपको डाटा नहीं दिखाएगा, वो आपको सिर्फ विजुअल में दिखाएगा डाटा। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ राइट साइड पे देखिएगा यहाँ पर कंट्री है, इसको हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। अब मेरी एक और वीडियो है जो मैंने सारा बताया है कि उसमें कौन सा विजुअल किस डाटा के लिए यूज़ होता है, वो आप ऊपर वीडियो आ रही है, आप वो भी देख सकते हैं। उसको सेव कर लें, अपने दूसरे पेज पे खोल लें, बेशक उसको पॉज कर लें और फिर ये देख लें। पहले आपने जो एक नया कॉलम बनाया था, ये देखें आपको एक कैलकुलेशन का कॉलम दिख रहा होगा, ये आप जैसे क्लिक कर लें या इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें टाइप के नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा कि हमारी किस कंट्री में हमें कितना प्राइस एंड कॉस्ट के अंदर कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। ये सब जो है ये हमें हम इस तरह इसको देख सकते हैं। तो वो आप इसको मेजर के थ्रू भी देख सकते हैं और उसके थ्रू भी देख सकते हैं। ये आपने आइटम्स डाल दी ऑटोमेशन, और ये ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा। आप इसमें रीजन डाल दें, देख रहे हैं आपको ये हर चीज़ खुद ही करता रहेगा। आपको अगर ग्राफ बनाना है, आप यहाँ से आप ग्राफ बना सकते हैं, बेशक यहाँ आपका ग्राफ बन गया, और आप टेबल पे जाना चाहते हैं तो टेबल बन गई। तो ये कैलकुलेटेड कॉलम है बेसिकली, ये आपने कॉलम ऐड किया है। अब आप बोलते हैं यार मुझे ना वो अपना एक मेजर क्या होता है, मेजर बताएं, मेजर क्या चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर ऊपर एक मेजर आ रहा है। मेजर एक वो चीज़ है जैसे कि ये एक डाटा आपका ना हवा में ले जाता है।
ये एक जादू है बहुत पावर BI का। ये आपका डाटा जो है ना वो हवा में ले जाता है, इसके पीछे कोई डाटा नहीं होता, कोई जगह नहीं लेता, कोई आपके डाटाबेस में जगह नहीं लेता। कैलकुलेटेड कॉलम देखें, एक जगह लिया ना डाटा के अंदर, आप एक वो बना हुआ आ गया, दिख रहा है और हर डाटा के साथ कनेक्ट हो गया। मेजर क्या करता है आपके रन टाइम में, एक वो हवा बन के रह जाता है और आप उसको हर दफ़ा यूज़ कर सकते हैं बार बार किसी भी विजुअल्स के अंदर। जैसे कि हम यहाँ मेजर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ मेजर बना देते हैं कि यार हमें ना, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं आइटम टाइप। अब ये देखें, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें इस कंट्री के अंदर ये वाले क्लोथ्स हैं, यहाँ इसको आप ऐसे रख लें, बेशक आपको ऐसे दिख जाएगा। अब क्लोथ्स जो हैं अल्बानिया में 73 का हमें डिफरेंस मिला कॉस्ट एंड प्राइस के अंदर। हाउस होल्ड में हमें इतना मिला, तो सब में हमें इतना इतना मिला। अब आप चाहते हो कि यार आप एक कॉलम बना लो। आप जैसे कि आप एग्जांपल दे रहा हूँ, आप यूज़ करते हैं ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया का, आपको आपके बॉस, आप लोगों का जो ज़्यादा फोकस है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है कि ऑस्ट्रेलिया की सेल बताओ कितनी है। अब जैसे यहाँ पर सेल का भी आ रहा है, आप यहाँ हटा देंगे इसको, तो यहाँ पर आप टोटल रेवेन्यू आ रहा होगा, देख लें, ये देखें अब टोटल रेवेन्यू आ रहा है। टोटल रेवेन्यू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कितना है, ऑस्ट्रिया का कितना है, ब्राज़ील का कितना है, सर बहुत सारी कंट्रीज़ का आ रहा है। पाकिस्तान का कितना है, इसमें पाकिस्तान का भी आ रहा है। तो अब आप चाहते हैं कि यार आपका, अब आप पाकिस्तान में जैसे यहाँ जॉब करते हैं, पाकिस्तान में जो है आप बोलते हैं यार हमें, अब आपको बार बार फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, डाटा में जाना पड़ेगा, इसमें फ़िल्टर लगाना पड़ेगा पाकिस्तान की चीज़ें देखने के लिए। आप एक मेजर बना लेंगे कि भाई पाकिस्तान का रेवेन्यू कितना है, आप उसका एक मेजर बना के अपने पास रख लें, जहाँ जहाँ यूज़ करना है आपने उठाया और वहाँ यूज़ कर लिया। ये सिंपल, आप यहाँ न्यू मेजर पर जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, मेजर का नाम दे देंगे यहाँ पर इज इक्वल टू से पहले जो भी हम चीज़ लिखेंगे हम मेजर या उसके कॉलम का नाम देते हैं, पाकिस्तान रेवेन्यू। बस ये हमने एक रेवेन्यू बना लेंगे। अच्छा, रेवेन्यू में अब ये कोडिंग कुछ मैं आपको फॉर्मूले से वो मैं आपको आगे सिखाता रहूँगा। आपको अगर कोई भी एक काउंट करनी है चीज़ या कोई सम करना है फिल्टर के ज़रिए, फिल्टर लगा के, तो आप यहाँ पर यूज़ करते हैं कैलकुलेट फंक्शन। ये पावर BI का सबसे बड़ा और सबसे ज़बरदस्त किस्म का फॉर्मूला है। ये एक फार्मूला जैसे एक्सेल में हम लगाते हैं कि आपने कैलकुलेट का आपने जो है वो लिया है फॉर्मूला। अब वो पूछ रहा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप करना क्या चाहते हैं, इसमें करना क्या है आपने। हम चाहते हैं कि भाई हमें ना सम करना है। अब बोलेगा भाई सम आपने करना है, किस कॉलम का करना है, ऊपर लिखा रहा है कॉलम नेम। आप कॉलम नेम क्या देंगे, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू। अब जो भी आपका रेवेन्यू होगा, आपके डाटा का कॉस्ट होगी, कुछ भी होगा, मैं रेवेन्यू देखना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पर वो बोल रहा है कि आप कॉलम क्लोज कर दें। अब मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो ये जो एक्सप्रेशन पहले कैलकुलेट ने मुझसे मांगा था वो मैंने इसको दे दिया। अब वो मैं यहाँ पर जैसे ही इस पर कॉमा करूँगा तो आगे फिल्टर के ऊपर आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है आपको फिल्टर क्या करना है, रेवेन्यू आपको किसका चाहिए, किस चीज़ का फिल्टर चाहिए आपको, आइटम का चाहिए, किसी कंट्री का चाहिए, कहाँ चाहिए। मैंने आपको बोला था ना कि यार मुझे ना पाकिस्तान का रेवेन्यू का एक मैंने ना ये कॉलम जो बनाया है, ये एक जो मेजर बनाया है पाकिस्तान का रेवेन्यू, मेरे पास एक रेवेन्यू बना के एक टूल रख लूँ, जब कुछ चीज़ें यूज़ करूँ मैं वहाँ उठा के डालूँ पाकिस्तान का रेवेन्यू और देख लूँ। यहाँ पर जैसे कि आप आएंगे, आप क्या करेंगे, आप कंट्री का कॉलम ले लेंगे, कंट्री लिखेंगे आप, यहाँ देख रहे हैं आप ऑटोमेटिक नीचे सैंपल डाटा में कंट्री का कॉलम आ रहा है, कंट्री का कॉलम लिया। अब कंट्री के कॉलम के अंदर आपके पास तो बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब आप इसको कैसे बताएंगे कि भाई मुझे जो है वो, इसको आप बड़ा कर लें बेशक, यहाँ से आप, अब आप कैसे बताएंगे कि हमें जो है कंट्री के अंदर से पाकिस्तान चाहिए। तो इस डेक्स के अंदर तरीका ये है, फॉर्मूला ऐसे लगाते हैं इसके अंदर पावर BI के अंदर। आपने फिल्टर के अंदर उसने आपसे पूछा था कि आप फिल्टर कौन सा कॉलम कर रहे हैं, आपने बोला मैं कंट्री का कॉलम कर रहा हूँ, तो यहाँ आप कंट्री का कॉलम इज इक्वल टू, आप डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में पाकिस्तान, जो सेम स्पेलिंग है वो आप यहाँ लिख देंगे पाकिस्तान। हमें कंट्री कॉलम के अंदर से पाकिस्तान का रेवेन्यू सम कर दे। कैलकुलेट किया, कैलकुलेट के बाद उसने पूछा एक्सप्रेशन करना क्या चाहते हो, हमने बोला सम करना है। सम किसका करना है, रेवेन्यू का करना है पूरे डाटा में से। अच्छा, फिर वो कॉमा लगा के हमने आगे बढ़े, तो उसने बोला कि उसने पूछा कि रेवेन्यू आपको कोई फिल्टर लगाना है, किसी स्पेसिफिक चीज़ का चाहिए, तो हमने बोला हाँ भाई हमें पाकिस्तान का चाहिए। तो आप यहाँ पाकिस्तान का यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे।
तो अब ये देखें यहाँ पर एक मेजर बन गया है आपके। अब ये ना, अब ये हवा में है, इसका कोई, ये कहीं डाटा में जाएंगे तो आपको यहाँ कहीं मिलेगा नहीं है, ये कहीं दिखता नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो डाटा में सिर्फ वो दिखता है जो कॉलम्स ऐड हुए हुए होते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखें कार्ड ले लें आप, ये देखें 4.32 मिलियन जो है वो पाकिस्तान का रेवेन्यू है। अब जब आप एक ऐसे टेबल बनाएंगे, अब देखें मैं यहाँ से टोटल रेवेन्यू हटाता हूँ, अब यहाँ पर कभी भी अब ये वैल्यू सारी गलत दिखाएगा, सही नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान इसमें आ रहा है तो वो उसका आगे पीछे सब ले लिया उसने, तो कभी भी इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो वो कभी भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारा फिल्टर नहीं लगा, सारा देखें सब एक ही ऐसा आ गया, 4.32 बिलियन, 4.32 मिलियन। तो ये हमारा आ गया पाकिस्तान का रेवेन्यू, ये हमारा मेजर आ गया, सबसे बेहतरीन हमारा मेजर आ गया। अब आपने फॉर एग्जांपल इसको आपने यूज़ करना है बार्स के अंदर। आप चाहते हो कि यार मैं पाकिस्तान का मेजर मुझे दिखा दे, आप यहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप जब इस पे रीजन डालेंगे तो ये देख रहे हैं रीजन आ गया, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, इसमें शायद ये गलत आ रहा है। आइटम टाइप आप डालेंगे तो कॉस्मेटिक्स अब ये देखें ये किसमें ज़बरदस्त चीज़ आ गई है। अब यहाँ पर कॉस्मेटिक्स लिखा आ रहा है, ये देखें। अब जैसे आपने एक बार चार्ट लिया, अब ये वाला चार्ट ले लें बेशक, अब ये यहाँ पर देखें कॉस्मेटिक्स, सिर्फ कॉस्मेटिक्स ही आ रहा है, वरना तो आइटम बहुत सारे हैं। ये देखें आइटम्स तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये देखें आइटम्स तो यहाँ बहुत सारे हैं। तो ये सिर्फ कॉस्मेटिक क्यों आ रहा है? कॉस्मेटिक इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस विजुअल के अंदर यहाँ पर ऊपर आइटम टाइप डाला और वैल्यू के अंदर जो हमने मेजर बनाया था पाकिस्तान का रेवेन्यू दिखे हमें। जब हमने वैल्यू पाकिस्तान का रेवेन्यू डाला तो हमें सिर्फ इस डेटा के अंदर पाकिस्तान में कॉस्मेटिक ही आया है, कॉस्मेटिक ही बिका है अब तक 4.32 मिलियन का 4.3 मिलियन। अब अगर मेजर इसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मैंने डाला, अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया भी डाला होता तो इसमें पाकिस्तान का रेवेन्यू भी आ रहा होता कॉस्मेटिक का और ऑस्ट्रेलिया का भी आ रहा होता। अब इसमें सिर्फ डाटा कॉस्मेटिक्स ऑफ पाकिस्तान का ही था तो इसलिए इसमें आ गया। अब मैं जहाँ जहाँ मेरा दिल करेगा पाकिस्तान का रेवेन्यू मैं यूज़ करता रहूँगा, मैं किसी भी चार्ट के अंदर यूज़ करता रहूँगा इसका, तो वो ऑटोमेटिक आता रहेगा। ये कॉस्मेटिक आ गया, ये उसका टोटल आ गया। आप कोई भी चार्ट ले लें, डोनर चार्ट ले लें, पाई चार्ट ले लें, ज़्यादातर कार्ड्स बनाने के काम आता है ये, और बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें। अच्छा, अब यही फार्मूला जो आपने फार्मूला एक ये मेजर के अंदर लगाया था, अब ये कॉपी करें, ये आप कॉपी करें और इससे अच्छी कोई एग्जांपल नहीं होगी। आप अपने डाटा में जाएं वापस और जो आपने एक कॉलम ऐड किया था यहाँ पर आप एक नया कॉलम ऐड करते हैं। हम यहाँ आप नया कॉलम ऐड करके यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे पाकिस्तान रेवेन्यू, ठीक है। वही जो हमने मेजर का जो फॉर्मूला था वो हम अगर कॉलम में डालते हैं तो क्या होता है, अब देखें। अब ब्लैंक क्यों आ रहा है हर जगह पे? जहाँ पाकिस्तान होगा वहाँ पर आ जाएगा, ये देख रहे हैं यहाँ वैल्यू आ गई। यहाँ क्या है, यहाँ पर यकीनन पाकिस्तान होगा। अब ये पीछे करेंगे आप, ये देखें ये पाकिस्तान, इसने आपके डाटा के अंदर सिर्फ पाकिस्तान की वैल्यू दिखाई क्योंकि हमने फिल्टर लगाया हुआ है। तो ये है कैलकुलेटेड वर्सेस मेजर्स कि मेजर जो है वो एक हवा में एक रन टाइम में होता है, आप उसको कहीं भी किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी रॉस कैलकुलेट नहीं करता, वो टोटल कैलकुलेट करता है और जो है वो तेज़ भी चलता है, फास्ट चलता है। कैलकुलेटेड कॉलम जो है वो आप उसमें मज़ीद डाटा ऐड कर सकते हैं जो कि आप मेजर के थ्रू नहीं कर सकते, वो आप एक हवा में बना सकते हैं। आप कैटेगरीज में अगर आ जाते हैं, कैटेगरीज जो हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी चीज़ को एग्रीगेट करना है तो उसमें मिन के नाम से सिंटैक्स है, मैक्सिमम है, एवरेज है, सम है। टेक्स्ट में आपको कोई टेक्स्ट को सही ऊपर नीचे करना है तो उसके फॉर्मूलेज लिखे हुए अलग से, डेट एंड टाइम के हैं। स्टैटिस्टिकल्स में कोई आपको चीज़ काउंट करनी है, कुछ ब्लैंक काउंट करने हैं आपने, किसी एक कॉलम की आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेनी है, कोई लॉजिकल काम करना है, इफ़, नॉट, ट्रू, ये सब मैं आपको आगे आके सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से आपने यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको आज काउंट, सम और कुछ चीज़ें बता देता हूँ।
जैसे कि आप ले लें कि हम यहाँ पर जो है हमें कंट्री का काउंट चाहिए। अब कंट्री है ना, अब यहाँ पर हम एक नया मेजर बनाएंगे। अब ये काउंट वगैरह के लिए बहुत काम आता है। मेजर बनाया, कंट्रीज काउंट, अपना नाम रख दिया इसका। यहाँ आप लिखेंगे काउंट ए मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं उसके अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आप उसको कंट्री का ये नीचे आ रहा, ये आप सेलेक्ट करा, या आपने इसको बंद करा, या आपने उसको ओके कर दिया। अब यहाँ पर आपका मेजर बन गया हवा के अंदर। देखें ना, इसको क्लिक करेंगे, अब वो आपको बता देगा कि भाई 101 कंट्रियाँ हैं आपके डाटा के अंदर, लेकिन ये डुप्लीकेट भी आ रही हैं इसके अंदर आपको। अब आप चाहते हो यार वो ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं, अब ये देखें ना, यहाँ पर डुप्लीकेट हो रही होंगी कंट्रीज। स्विट्जरलैंड ऊपर भी दिखा रहा है, नीचे भी दिखा रहा है न्यूजीलैंड। अब इतनी सारी कंट्रीज मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है सिर्फ वो वाली कंट्रीज आएँ जो कि डिस्टिंक्ट हों। अब डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी एक कॉलम के अंदर डुप्लीकेट हटाने के बाद जो उसकी कॉमन वैल्यूज़ हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, वो बचें। अब मैं चाहता हूँ, मुझसे आपसे बॉस ने पूछा यार इस कंट्री के अंदर जो हैं वो बहुत सारी कंट्रियाँ आ रही हैं रंग बिरंगी, क्योंकि डाटा जो है वो अलग अलग किस्म का डाटा है, तो मिक्स हुआ हुआ है। तो हमें सिर्फ वो कंट्री बताओ जो सिर्फ एक ही कंट्री है इसके अंदर। अब आप डिस्टिंक्ट कैसे लेंगे, कंट्रीज काउंट में वापस चले जाएं, यहाँ पर आप करेंगे डिस्टिंक्ट काउंट। एक फॉर्मूला डिस्टिंक्ट काउंट मतलब इस कॉलम में से जो वो काउंट करे जो एक एक हैं बस। यहाँ पर एंटर करेंगे तो 76 कंट्रीज जो हैं इसके अंदर हैं जो एक एक ही हैं। अब 101 इसलिए आ रहा था कि उसके अंदर डबल कुछ नाम लिखे हुए, तो इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ आपने ये 76 किया हुआ है, यहाँ पर आपने काउंट कर लिया। अब आप चाहते हैं कि मैं कुछ सम करके दिखाऊं। फॉर एग्जांपल मैं आपको टोटल एक सम कर देता हूँ। सम वैसे हुआ हुआ है यहाँ पर, देख रहे हो आप डाटा के अंदर, लेकिन आप चाहते हैं कि एक मेजर बना लूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ी किसी विजुअल के अंदर किसी भी चीज़ का टोटल दिखाना है, तो आपने उसको फॉर तौर पर यूज़ कर लिया। कॉलम बार बार यूज़ करेंगे तो आपका डाटा बहुत बढ़ेगा, फाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। कॉलम जब सिर्फ रॉ वाइज डाटा देखना है आपने, किसी ने मांगा या कुछ दिखाना है आपको, तो आप उसमें दिखाएं। सम रेवेन्यू मेजर, यहाँ पर आप आएंगे, सम लिखेंगे, टैब दबाएंगे, कॉलम नेम पूछेगा, आप बोलते हो टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, कॉस्ट, सबका आप सम ले सकते हैं। यहाँ पर आपने ये सम कर लिया। यहाँ पर आप इस पे आएंगे, यहाँ पर आप देख लें सम आ जाएगा इसके अंदर। ये टोटल आपका रेवेन्यू है आपकी कंपनी का, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि मुझे ना, अब ये देखें, अब आइटम आपने यहाँ से लिए, आइटम को क्लिक करेंगे, इसको आप फिल्टर लगा दें। ये देख लें स्लाइसर बना हुआ है, इसको अब जैसे स्लाइसर बनाएंगे तो यहाँ फिल्टर्स बने आ गए आइटम्स के। अब जैसे ही आप आइटम पे, आपको स्नैक्स का रेवेन्यू देखना है, जब आप जैसे स्नैक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्नैक का रेवेन्यू आ गया। पर्सनल केयर का, हाउस होल्ड का, कॉस्मेटिक्स का, बेवरेजेस का, केरल का। अब इसमें कितनी कंट्रीज हैं ये भी मिक्स हो रहा है, ये भी देख लें, आपको दिखा रहा है कि अब कॉस्मेटिक्स के अंदर, सॉरी इसमें पीछे हो गया ये, तो किसी भी चीज़ को आपको फ्रंट पे लाना है तो आप फॉर्मेट में जाके इसको अलाइन करेंगे तो हो जाएगा। फ्रूट्स के अंदर दिखा रहा है कि 9 कंट्रीज हैं और उसका रेवेन्यू जो है 466,000 जो है वो उसका रेवेन्यू है। ऑफिस सप्लाईज में 30 मिलियन का रेवेन्यू है 11 शहरों के अंदर। तो ये इस तरह का एक आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक कितना फास्ट चल रहा है, इतना तेज़ चल रहा है। तो ये होता है सम, ये होता है कैलकुलेट, ये होता है काउंट। आपके कोई मज़ीद सवाल हैं आप कमेंट्स कर दें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और किसी का भी कोई भी सवाल है तो आप मुझे वो मैसेज कर दे, कमेंट्स कर दे, मैं उस पर उसको वीडियो बना के दिखा दूंगा ताकि उसको समझ में आ सके। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी पहले की वीडियोस भी देखें, उसको लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।